सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 की हिंदी फर्स्ट का पाठ 9 प्रतिभा की किरण ये पाठ पढ़ेंगे। प्रतिभा का अर्थ होता है लेकिन उसमें कुछ खूबियाँ रहती है, तो बहुत सारी खूबियाँ रहती है उस व्यक्ति में। बहुत सारे प्रतिभाशाली ये कहते कि नहीं कहते, लेकिन बहुत सारी खूबियाँ रहती है उस व्यक्ति को प्रतिभाशाली कहते हैं। तो प्रतिभा का मतलब होता है खूबियाँ। तो ये किस में होती हैं, क्या होती हैं, उसके बारे में एक पाठ है, उसको पढ़ेंगे। किस तरह से अपनी खूबियों को बाहर निकालता है इंसान और किस तरह से वो सारे विश्व में या अपने अपनों में वह प्रसिद्ध होता है। तो हिम्मत और साहस रखने से मनुष्य बड़ी से बड़ी बाधा दूर कर सकता है। संसार में ऐसे कई महान व्यक्ति हुए हैं जो बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी साहस से खड़े रहे तथा सभी के लिए प्रेरणा बन गए। तो साहस और अपनी सब सामने आई जितनी बाधाओं को दूर करके साहस और हिम्मत से आगे बढ़ते गए, न डरे। तो वैसे हर मुश्किल का सामना किया तो वो क्या कहलाए, प्रतिभाशाली कहलाए। नीमा पार्क में अकेली बैठी हुई हैं। कुछ लड़कियां खेलते हुए से देख रही हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। अब ये अंधी लड़की है नीमा, जिसकी आंखें दृष्टिहीन है, तो वो पार्क में अकेली बैठी हुई है और दूसरे बच्चे वो पार्क में खेल रहे हैं। तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए, उन्हें नीमा को नहीं देखना चाहिए, उन्हें नीमा को भी अपने साथ खेल खिलाना चाहिए, अपना खेल खेलती रहना चाहिए, नीमा पर हंसना चाहिए, नीमा की मित्रता करनी चाहिए। आपको ये इसमें किसी में भी आपको टिक लगाना है। आप उसकी जगह नीमा बैठी हुई और आप गार्डन में या वहाँ पे खेल रहे होते तो आप क्या करते, तो आपको इसमें टिक लगाना है कि आप क्या करते हैं। प्रतिभा की किरण कई वर्ष पहले की बात है। 27 जून 1880 के दिन अमेरिका के टसनकम्बिया शहर में रहने वाले दंपति के घर में एक बच्ची ने जन्म लिया। माता पिता ने उसका नाम हेलेन रखा। वह सारे घर की प्यारी दुलारी थी। 6 महीने की उम्र में ही उसने धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया था। फरवरी 1882 में जब हेलेन 1.25 साल की थी तब वह बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार हुआ। डॉक्टर ने बताया कि उसे दिमागी बुखार है। इस बुखार से उसके पेट और दिमाग को बुरी तरह प्रभावित किया है। बुखार होने के कुछ ही दिनों के दौरान ही हेलेन की मां ने ध्यान दिया कि हेलेन को पुकारने या उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाने पर कोई उत्तर नहीं देती है। इस बीमारी ने हेलेन को दृष्टिहीन और बधिर बना दिया। अब हेलेन थी जिनका जन्म अमेरिका में टसनकम्बिया शहर में रहने वाले दंपति के वहाँ पे हुआ था उनका जन्म, और उसका नाम हेलेन रखा था। और 6 महीने में वो बोलना शुरू कर दिया था। वह सबकी प्यारी दुलारी थी। पर क्या हुआ कि 1.25 साल की यानी कि 1.5 से थोड़ा सा ऊपर इतने साल की थी और उसको दिमागी बुखार हो गया। कहते हैं ना, अपन छोटे बच्चे को बुखार हो जाता तो उसका असर उनके शरीर की उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास नहीं हो पाता है। तो इसका भी दिमागी बुखार हो गया इसको। तो अब बुखार हो गया तो उससे क्या साइड इफेक्ट पड़े, यानी कि बुरे प्रभाव पड़े कि वह थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसका असर उसको पेट और दिमाग पर बुरी तरह प्रभावित करेगा। ये तो कर दिया था। अब उसके साथ साथ उसको क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद उसकी माँ ने नोट किया कि इसको है ना बुलाने पर भी वह आवाज़ को सुनती नहीं है और उसके आगे हाथ फैलाने पर वो दिखता नहीं है। उसको क्या क्या परेशानी होगी, एक तो वो आंखों से देखना बंद हो गया और उसके कानों से सुनना भी बंद हो गया। तो दृष्टिहीन और बधिर हो गई। किससे हो गई, उस दिमागी बुखार से। सुन और देख न पाने की स्थिति में बोलने की शक्ति भी कम हो गई। और जिसको जो देख नहीं पाता है और सुन नहीं पाता है तो उसकी स्वाभाविक है तो वो बोलेगा क्या, तो उसकी बोलने की शक्ति भी अपने आप धीरे धीरे कम हो गई। बेटी की हालत देखकर माता पिता तो पहाड़ टूट पड़ा हो ऐसी हालत होगी उनकी। उन्होंने खुद भी संभाला और हेलेन को भी मजबूत आधार प्रदान किया। हेलेन के जीवन में उसकी माँ उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब धीरे धीरे उसकी अपने को भी रहता है कि कोई माँ बाप है तो उसका बच्चा भी बीमार हो जाता तो उसको कितना माँ को और अपने पेरेंट्स को कितना दुख होता है कि ना बच्चा बीमार है उनके। तो ये तो उसके तो आंखें भी चली गई, बहरी भी हो गई, यानी कि कानों से भी उसके कान भी चले गए। तो उनके ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट पड़े, यानी कि दुखों का पूरा दुख, बहुत सारे दुख उनके ऊपर ही आ पड़े, वैसी हालत हो गई थी। फिर भी उन्होंने खुद को भी संभाला और अपनी बच्ची को भी संभाला। तो उसने खुद उनके पेरेंट्स ने खुद को भी संभाला, माँ ने खुद को भी संभाला और बच्ची को भी संभाला। तो हेलेन के लिए तो अपनी माँ थी वही सबसे बड़ी ताकत थी।
माँ के प्यार ने हेलन के जीवन में एक नई रोशनी बिखेर दी थी। हेलन हमेशा माँ के आसपास ही रहती थी। माँ उसे दूसरों के हाथों को महसूस करके समझाने का प्रयास किया करती थी कि वे क्या काम कर रहे हैं। जल्दी ही हेलन कुछ बातें सीखने में कामयाब हो गई, जैसे हाँ कहने के लिए सिर ऊपर नीचे हिलाना तथा ना जवाब देने के लिए सिर बाई। अपन भी कहते हैं ना कि हाँ यूँ कहना हो तो अगर बोलना नहीं हो तो यूँ इशारा कर देते हैं, ऊपर नीचे सर के हिलाते हैं, और ना कहना हो तो इधर सर हिलाते हैं। तो वैसे भी उसको थोड़ा समझाने लगी उसकी माँ। जो भी कार्य करती तो उसको ऐसे ऐसे करके समझाने लगी इशारों की भाषा में। किसी को बुलाने के लिए उसे अपनी ओर खींचना तथा जाने का संकेत देने के लिए उसे धक्का देना। हेलेन यह बात समझ गई थी कि वह दूसरे बच्चों से अलग है। इस बात ने उसे कुछ चिड़चिड़ा बना दिया। माता पिता ने महसूस किया कि अब हेलेन को किसी स्कूल या शिक्षक की आवश्यकता है, जो न केवल उसे पढ़ाना लिखाना सिखाए बल्कि उसके जीवन की बाधाओं से लड़ने के लिए भी उसे तैयार करे। एक अच्छे शिक्षक की तलाश करते करते हेलेन के माता पिता को एनी नाम की एक शिक्षिका मिली। एनी स्वयं कमजोर दृष्टि का शिकार हो चुकी थी, इसलिए नेत्रहीन बच्चों की समस्याओं से वे भली भांति परिचित थी। पर हेलेन का मुख बधिर भी होना उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। अब उसको एक शिक्षिका तो मिल गई जिसकी दृष्टि भी थोड़ी सी कमजोर थी, पर हेलेन में तो क्या और भी ज़्यादा कमजोरियाँ थी कि वह बोल भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी। तो उसके लिए उस शिक्षिका के लिए, जो एनी नाम की शिक्षिका थी, उसके लिए दो चुनौतियाँ उसके लिए भी सामने आई। 7 साल की थी हेलेन को सिखाने समझाने के प्रयास में कई बार एनी को निराश भी होना पड़ा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। एनी एक एक अक्षर सिखाने में कड़ी मेहनत करती। उनके कठिन परिश्रम से हेलेन चीज़ों को छूकर पहचानने और होठों को छूकर शब्दों को समझना सीख पाई। इसी प्रयास में वह धीरे धीरे बोलना भी सीख गई। जो पहला शब्द बोला मुंह से वह निकला वाटर। अब हेलेन को उसने एनी ने जो शिक्षिका थी उसने थोड़ा यानी कि बोलने का भी प्रयास करवाया कि होठों को छूकर यानी कि इस आकृति से ऐसे अक्षर निकलते हैं, ऐसा कर 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 यानी कि आवाज़ निकलवा कर फिर उनको बोलना सिखाया। तो पहला शब्द हेलेन ने क्या बोला? वाटर बोला। अब हेलेन स्वयं में आत्मनिर्भर महसूस करने लगी। वह प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को जानने समझने के लिए बेचैन हो उठी। एनी हेलेन को सभी बातें धैर्यपूर्वक सिखाती। 12 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते हेलेन कई 100 शब्द सीख चुकी थी और बिना अटके धीरे धीरे बोलना भी सीख चुकी थी। अब हेलेन के पंखों को खुला आसमान मिल गया था। हेलेन न केवल उच्च शिक्षा प्राप्त की बल्कि अन्य कई भाषाएं भी सीखी। इसके अलावा उन्होंने घुड़सवारी, नाव चलाना, तैरना आदि कलाएं भी सीखी। अब जो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती और देख नहीं सकती, उस लड़की ने इतना साहस बताया कि उसने क्या क्या किया। पहले तो बोलना सीखा उसने, जिसकी 1.5 साल की यानी 1.25 साल की आयु में ही जिसका सब कुछ चला गया, उसने प्रयास करके इतना सारा कुछ प्राप्त किया। यानी कि बोलना भी सीखा उसने, उसके साथ साथ ही उसने उच्च शिक्षा प्राप्त करी। उच्च शिक्षा के साथ साथ दूसरी अदर एक्टिविटी रहती है जैसे घुड़सवारी, नाव चलाना, तैरना आदि कलाएं भी सीखी उसने। इस सब में एनी बराबर उनके साथ बनी रही। हेलेन ने अपने जीवन में आने वाली हर बाधा, हर चुनौती का डटकर सामना किया, उसे पराजित भी किया। अब उसके सामने कुछ भी चुनौती आती तो उसका वह डटकर सामना करती। पीछे से उनके साथ सहयोगी कौन रहता? उनकी टीचर रहती थी। हेलेन अब बड़ी हो गई थी, उसकी अद्भुत प्रतिभा चारों ओर फैल गई, वे सबकी प्रेरणा बन गई थी। उन्होंने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकें लिखी, मेरे जीवन की कहानी। अब उनको ब्रेल लिपि का जनक कहा जाता है कि ब्रेल लिपि यानी कि जो बोलते नहीं हैं और जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको किस तरह से शिक्षा दी जाए, उस शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया? हेलेन ने किया। तो अब उनकी पुस्तकें भी आगे चलने लगी। मेरे जीवन की कहानी पुस्तक में विश्व के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी। अब तक हेलेन केलर के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। उन्होंने एक लेखिका और समाज सेविका के रूप में विश्व के लाखों नेत्रहीन लोगों को जीवन के प्रति आशा बनाए रखना सिखाया और निराशा के अंधकार को अपनी प्रतिभा के प्रकाश से दूर करने का मार्ग दिखाया। यानी कि जो आंखों का अंधकार है उसको ज्ञान के प्रकाश से उसको दूर करने का उसने सबको सिखाया। अब इसके प्रश्नोत्तर है वहाँ पर PDF में आपको दे दूंगी। धन्यवाद।